दोस्तों नमस्कार। पूछा जाता है कि चेक बाउंस हो गया तो क्या करना जरूरी होता है। मैं एडवोकेट अरुण देशमुख आज यही विषय पर आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों चेक यानी धनादेश, इसका अर्थ क्या ये पहले जानेंगे। धन देने का आदेश यानी धनादेश, यह आदेश एक निश्चित बैंक के खाते का होता है और वो शाई से लिखा होता है या तो बॉलपेन से या बॉल पेन से या टाइप किया हुआ या छापा हुआ होता है। अब धनादेश में एक निश्चित रकम होती है जो अंकों में भी लिखी जाती है और अक्षरों में भी लिखी जाती है। ये धनादेश पे एक सुनिश्चित तारीख होती है। धन का देने का आदेश किसी एक आदमी के नाम से वो आदेश दिया जाता है। अगर वो क्रॉस चेक नहीं है यानी दुहेरी उसके ऊपर अगर लाइन मारी नहीं हो तो वो रेखित धनादेश नहीं है यानी दर्शनी धनादेश है, बेरर चेक है, वो कोई भी जाके बैंक में दे के पैसा ले सकता है। अब चेक पे देने वाला, चेक लिखने वाला जो है उसका स्वाक्षरी या तो अंगूठा होता है। अगर वैयक्तिक यानी इंडिविजुअल नहीं है, कंपनी का है, कोई ट्रस्ट का है, तो ट्रस्ट कंपनी का स्टैम्प यानी मोहर लगता है और स्वाक्षरी लगती है। अब अभी हम जो जानेंगे वो है धनादेश के बारे में। तो धनादेश में चेक लिखने वाली व्यक्ति होती है, उसको ड्रावर कहते हैं। जिस आदमी के नाम में धनादेश दिया जाता है वो पैसे लेने वाली व्यक्ति यानी पेई होती है और जिसको आदेश दिया जाता है वो बैंक होती है। अब मेरे हाथ में अगर वो चेक है यानी मैं होल्डर हूँ, वो धनादेश लेके बैंक में चला जाता हूँ। अब 138 के सेक्शन के तहत धनादेश अगर नाकबूल किया गया हो तो क्या होता है हम ये देखेंगे। पहले ये कि धनादेश लिखने वाला का बैंक में अकाउंट होना चाहिए यानी खाता होना चाहिए। अब मैं अगर धनादेश दे रहा हूँ तो मैं किसको दे रहा हूँ यानी जिस आदमी को के वास्ते मैं धनादेश दे रहा हूँ उसका नाम उस पर होना चाहिए, तारीख होनी चाहिए और लिखने वाला जो धनादेश लिखने वाला है उसका कुछ तो कर्जा बनता है। अगर कर्जा है यानी कुछ देय रकम होती है तो ही वो धनादेश सही माना जाएगा। फिर देय रकम में से पैसा देने वाला या तो पूरी रकम देता है या तो आधी कुछ थोड़ी सी रकम देना चाहता है, उसके लिए वो धनादेश दिया रहेगा। अब यह धनादेश है वो बैंक नाकबूल कर दिए यानी डिसऑनर कर दिए। क्यों? क्योंकि देने वाले के खाते में पैसा ही नहीं है या तो कम पैसा है, इसलिए वो नाकबूल किया हुआ धनादेश चाहिए। अब ऐसा जब धनादेश नाकबूल हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तब इसका अपराध हुआ है ऐसा माना जाता है। अब यह अपराध कानूनी होने के लिए आपको क्या करना है ये हम जानेंगे। पहली बात ये जो अहम बात है कि ये टाइम बाउंड मैटर है। 138 का जो मैटर रहता है वो टाइम बाउंड रहता है यानी उसमें जो वक्त दिया है और वक्त के आगे पीछे चले जाएंगे तो नहीं चलेगा। ये क्रिमिनल नहीं रहेगा, फिर सिविल हो जाता है और बिल वक्त लग जाता है। अब टाइम बाउंड कैसा है देखो, जब आपके पास धनादेश आ जाता है उसके ऊपर एक तारीख है, वो तारीख के 3 महीने के अंदर आपको वो धनादेश चेक में के सामने यानी बैंक के सामने आपको रखना ही है। अगर 3 महीने के आगे चले गए जाएंगे वो वैसा ही धनादेश जो है, तो धनादेश कुछ काम का नहीं होगा। तो 3 महीने के अंदर आपने बैंक के सामने रखा। अब दूसरी बात, वो बैंक ने आपको बैंक मेमो दिया और बताया कि भाई ये आप धनादेश हमने डिसऑनर कर दिया है, नाकबूल कर दिया, क्योंकि जिसने आपको धनादेश दिया उसके खाते में पैसा ही नहीं है। अब बैंक मेमो की तारीख के से 1 महीने के अंदर आपको जिसने आपको धनादेश दिया है उसको वकील मित्र से नोटिस देनी है, लीगल नोटिस देनी है। वो स्टैट्यूटरी नोटिस है, वो 15 डेज की स्टैट्यूटरी नोटिस है यानी नोटिस देने के बाद आपको 15 दिन तक चुप बैठना है। वो 15 दिन में जिसको आपने नोटिस दिया है वो आपको पैसा वापस भी कर सकता है। अब 15 दिन के अंदर उसने कुछ नहीं किया तो 15 दिन के बाद और 15 दिन के बाद 1 महीने के अंदर आपको
उस आदमी के ऊपर पुलिस में उसके विरुद्ध में तकरार करनी है, कंप्लेन करनी है, और शिकायत करने के बाद चुप नहीं बैठना है, आपको उसके ऊपर मुकदमा भी करना है। यानी वो जिस एरिया में बैंक जिस एरिया में है, उस बैंक के एरिया में जो कोर्ट आता है, मैजिस्ट्रेट का कोर्ट आता है, उस मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में, दंडाधिकारी के कोर्ट में आपको दावा करना है। और दावा करने के बाद क्या होगा, मुकदमा करने के बाद वो क्रिमिनल केस होता है। यानी ये टाइम बॉन्ड तो है, पर टाइम बॉन्ड के अंदर आपने किया है तो क्रिमिनल केस है। उस आदमी ने बोला कि मैं नहीं पैसा दे सकता, तो उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। इतना याद रखिए। यानी एक डर है, डर होने के कारण पैसा मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, पर वो पैसा यानी धनादेश आपको किस चीज़ के लिए दिया है ये बताने के लिए आपके पास भी कुछ प्रूफ चाहिए। इतना याद रखिए। नंबर 2, आप उसके ऊपर सो के आराम से बैठ के करेंगे देखेंगे, नहीं होगा। क्योंकि पैसा यानी वो चेक देने वाला जो है वो आपको 100% हुआ करेगा, बोलेगा अरे थोड़ा वक्त दे दो, डाल रहा हूँ पैसा, फिर बाद में चेक डाल देना। वो क्या देखेगा कि धनादेश देने के बाद, वो धनादेश का बाउंस होने के बाद 1 महीना कैसा चला जाता है वो देखेगा, और 1 महीने के बाद क्या होता है, वो क्रिमिनल रहते ही नहीं। या आपने ही डाल दिया तो आपका वकील मित्र आपको मदद ही नहीं कर पाएगा। इतना ध्यान रखिए, और वकील मित्र की मदद जरूर लीजिए, और वो आपको बराबर सही का रास्ता बताएगा। मुझे लगता है चेक बाउंस के बारे में, अगर चेक बाउंस हुआ हो तो उसके बारे में क्या करना है, इसके बारे में मैंने आपको पूरी मालूमात कर दी है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहा तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। और फिर मिलेंगे ऐसे किसी और महत्वपूर्ण विषय को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।